नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को सिविल कोर्ट में जो आदेशपाल और जो चपरासी का ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है और चालक यानी जो ड्राइवर का वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आज के डेट पे मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ मात्र 2 दिन बचा हुआ है, यानी 14 और 15 तारीख को ये फॉर्म को आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं अगर आप लातेहार के अगल बगल हैं। ठीक है, तो आप लोग जा करके अपने से आवेदन को जमा भी कर सकते हैं, साथ में आप लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 2 ही दिन बचा हुआ है इस वैकेंसी का। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से भरना है और इसमें क्या क्या जरूरत है। ठीक है, ये चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो भी ऐसा वैकेंसी आएगी तुरंत आपको भरना पड़े, तो अब नोटिफिकेशन रहेगा ऑन तभी तो आप भर पाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, विहार न्यायालय लातेहार में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी अपने से ही फॉर्म को भरना है। ठीक है, आप जो फॉर्म का प्रारूप में नीचे दिखाऊंगा उस प्रारूप को आप A4 साइज में अपने से आप लोग उसको लिख करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से ही फॉर्म को अप्लाई करना है, किसी दूसरे से फॉर्म को अप्लाई नहीं करवाना है। ठीक है, अब मैं बता दूं, आदेशपाल या कार्यालय चपरासी ग्रुप डी का वैकेंसी है। सामान्य कैटेगरी से 1 सीट है और ST कैटेगरी से 1 सीट है। टोटल आप लोग का 2 सीट होने वाला है। और चालक, ठीक है, जो ड्राइवर का वैकेंसी 1 सीट है जो कि सामान्य कैटेगरी से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका वेतन जो रहेगा दोस्तों, आदेशपाल और कार्यालय चपरासी का 18,000 से लेके 56,900 तक आपका सैलरी रहने वाला है। योग्यता इसमें मैट्रिक अथवा समकक्ष, यानी आप मैट्रिक किए हैं तो भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, भर्ती का तरीका जो होगा दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एवं साक्षात्कार। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार है, आप पढ़ाए लिखे हैं, कुछ अगर टेस्ट ले सकता है। ठीक है, और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसका चालक यानी ग्रुप सी का ये वैकेंसी है, इसमें आपका वेतन रहने वाला है 19,900 से लेके 63,200 तक। ठीक है, इसमें लेवल 2 का वेतन रहने वाला है। इसमें मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं LM भी का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपका है और आप मैट्रिक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग नियमों का अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो ड्राइविंग का नियम होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजगता ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी पति ना हो, यानी आप एक ही शादी किए हैं, एक ही जीवित पति पत्नी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारण अध्ययन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ST का भी फॉर्म भरा जा रहा है, 1 सीट है, तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए।
उम्मीदवार की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदन का सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगा। ठीक है। अब अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यानी आप लोग इस चीज को समझिएगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा, फोटोस्टेट जो आप दे रहे हैं, उसमें नीचे में आप लोग साइन कर दीजिएगा। स्वहस्ते लिखित का यही स्व अभिप्रमाणित का मतलब यही होता है कि नीचे में अपना साइन कर देना है। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं माना जाएगा, रद्द कर देगा आपका। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीदवार अपनी स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में दिनांक 15/10/2025 तक, मैंने बताया 2 ही दिन बचा है, 15/10/2025 तक स्वयं हाथों हाथ से आप जमा कर सकते हैं यहाँ पर जाकर के सत्र न्यायाधीश लातेहार। ठीक है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लातेहार यानी आपका जो सिविल कोर्ट है वहां पर जाकर के आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं तथा निबंधित डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी 5 बजे तक कार्यालय खुला रहता है। 5 बजे तक आप लोग को, यानी 15 तारीख के 5 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 15/10/2025 तक। ठीक है, उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज रहे हैं तो 15 तारीख को 5 बजे से पहले आपका फॉर्म वहां पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचेगा तो आपका फॉर्म जो फॉर्म है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग का फॉर्म अगर आप अगल बगल के हैं तो हाथों हाथ जाकर के आप लोग जमा कर दीजिएगा। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, आवेदक आवेदन पत्र के साथ, ठीक है, जो आवेदन पत्र में नीचे प्रारूप बताऊंगा उसके साथ में 3 फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो डालना है। ठीक है, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए, तीसरा अतिरिक्त होगा। यानी एक आपका फर्स्ट पेज पे आपका फोटो लगेगा। ठीक है, सेकंड आपका लगेगा आवेदन जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उस पे आपका फोटो लगेगा, और तीसरा एक सिंगल फोटो आपको लिफाफे के अंदर में डाल देना है। स्व पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु जिस पर 45 रुपए का डाक टिकट सटा हुआ हो, आवेदक पत्र के साथ संलग्न करें। यानी आप लोग को जो ये 45 रुपए का डाक टिकट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर्म को एक बड़े लिफाफे के अंदर में डाला और जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर में चिपका देता है। ऐसा नहीं करना है। बड़े लिफाफे के अंदर में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भरना है स्वहस्ते लिखित। ठीक है, सॉरी, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको सिग्नेचर करके आपको फॉर्म के साथ में डालना है, स्वहस्ते के लिखित जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में। और साथ में आपको 3 फोटो, जो कि फर्स्ट पेज और आपका थर्ड पेज जो रहेगा प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड उसमें साटना है, और एक आपको अतिरिक्त फोटो उसके अंदर डालना है। साथ में एक छोटा लिफाफा, ठीक है, स्व पता लिखा हुआ यानी आपका पता लिखा हुआ लिफाफा उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, उस स्व पता लिखा हुआ पता जो आप लिफाफा डालिएगा उसके लिफाफा में आपको 45 रुपए का डाक टिकट साट देना है, तभी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। यानी आप लोगों को फॉर्म को भरना है हिंदी में ही भरना है दोस्तों, इंग्लिश में नहीं भरना है, याद रखिएगा। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदन स्वयं भरेंगे। आवेदक पत्र का प्रारूप बिहार न्यायालय लातेहार की वेबसाइट districteco.gov.in लातेहार से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को बिहार न्यायालय लातेहार में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि वांछित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी अब जब फॉर्म अप्लाई करना है तब तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाना चाहिए। उपरोक्त एवं आवेदन
पत्र में केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ही पद के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त वांछित सूचनाओं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। तत्संबंधित किसी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। यानी डाक द्वारा आपके घर पे जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। लिफाफा के ऊपर में विज्ञापन संख्या, आपको विज्ञापन संख्या लिखना है। लिफाफा का जो बड़ा लिफाफा है जिसके अंदर में आप डाले हैं फॉर्म को, ठीक है, तो बड़ा लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या लिखना है। उसके नीचे में आवेदित पद का नाम लिखना है, जिस पद के लिए आप भर रहे हैं। आप कौन सा श्रेणी से आते हैं, बड़े बड़े साफ अक्षरों में आपको लिखना है। वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोस्तरित के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ, ये 3 आपका फॉर्म भरने का तरीका है, ठीक है। सेवा में आप जो फॉर्म भरिएगा, प्रभारी न्यायाधीश, विहार न्यायालय, दातेहार, ठीक है, इसी पते पे आपको फॉर्म को भेजना है। तो चलिए मैं आप लोग को जो विज्ञापन संख्या वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जो विज्ञापन संख्या रहेगा 01/2025, ये आपका विज्ञापन संख्या रहने वाला है, ठीक है। जो विज्ञापन संख्या में आप भरिएगा 01/2025, ठीक है। अब चलिए मैं प्रारूप को दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। ये आपका आवेदन का प्रारूप है, इसको अपने आप हाथ से भरना है, ठीक है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर 01/2025 मैंने जो आप लोगों को विज्ञापन संख्या दिखाया उसको यहाँ पे भरना है। और जिसको भी ये आवेदन पत्र नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी अपडेट्स बहुत सारे छोटी छोटी जो वैकेंसियां आती है उसमें मैं अपडेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या की जगह विज्ञापन संख्या भरना है। पदनाम, आप कौन सा आदेशपाल के लिए भर रहे हैं या आप ड्राइवर के लिए भर रहे हैं, इसको आपको लिखना है। अब आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना है, इसके बाद अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल अक्षर में यहाँ पर लिखना है। पिता पति का नाम हिंदी में लिखिएगा। जन्म तिथि आपको जन्म तिथि लिख देना है। दिनांक, ठीक है, को आवेदक की आयु यानी एक यहाँ पर आप डालिएगा 1/8/2025। यहाँ ध्यान देखिएगा 4 नंबर में दिनांक में लिखना है 1/8/2025 को आवेदक की आयु, आयु आपका कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन, ये चीज आपको भरना है। स्थायी पता के जगह में अपना स्थायी पता डालना है। पत्राचार का पता में अपना पत्राचार का पता डालना है। दोनों सेम है तो दोनों सेम भरिएगा। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज, जिसमें कि राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है। तो यहाँ पर आपको एक फोटो चिपका लेना है और यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे सिग्नेचर फोटो में होना चाहिए, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर का साइन करा लीजिएगा, जैसे आपका सीओ हो गया, वीडियो हो गए, आपका एसपी साहब हो गए, इसके बाद आपका डीसी सर हो गए, ठीक है। और जो सरकारी हॉस्पिटल का जो मेन डॉक्टर है वो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं, तो वो लोग आप इसको साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो के ऊपर में आपको साइन कराना है, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब मोबाइल नंबर की जगह में मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी अगर है तो डाल दीजिएगा। राष्ट्रीयता आपको भारतीय लिखना है। इसके बाद यहाँ शैक्षणिक योग्यता, आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और अन्य कोई योग्यता है तो आप इसमें डालिएगा। विशेष योग्यता अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर डालिएगा, उसको चिन्हित कर देना है, ठीक है। इसका 13 नंबर में आप महिला हैं पुरुष हैं ये आपको लिखना है। 14 नंबर में आपका क्या निःशक्त हैं, अगर आप निःशक्त हैं तो हाँ कीजिए, या नहीं है तो नहीं कीजिए। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं, अगर हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं। अगर हैं तो आपको विभाग का नाम लिखना है, धारित पद का नाम लिखना है और कब से आप उसमें काम कर रहे हैं ये चीज आपको लिखना है, ठीक है।
अब घोषणा पत्र को पढ़ लेना है। चलिए मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। ये भी प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है और ना ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और ना ही कैसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा उपयुक्त किसी भी सूचना के गलत पाए जाने पर मेरे अभ्यर्था चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंध किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूँ कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर यह नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध दांडिक कानूनों के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिनांक डेट आप लिख दीजिएगा, स्थान जो आप जहाँ से हैं वो भर दीजिएगा, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर अपना आपको साइन कर देना। साइन करने के बाद में इसके बाद आपका आएगा ये सेकंड सेकंड जो पेपर है दोस्तों, प्रवेश पत्र ख, ये आपका एडमिट कार्ड हुआ। ठीक है। इसको आपको मैंने बताया प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं। अगर अपने से सब कुछ अपने से लिख रहे हैं तो A4 पेपर का सेकंड पेपर में इसको भरना है। इस तरह लिखना है, व्यवहार न्यायालय लातेहार तो आ गया, क्रमांक संख्या छोड़ देना है। इसका तो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। आवेदक का नाम आपको भरना है, पिता का नाम आपको भरना है, पत्राचार का पता आपको भरना है, फोटो चिपका देना है। इसके बाद आपको यहाँ का ये साक्षरता का स्थान ये आपको वहीं से मोहर मारा हुआ आएगा। ठीक है, आपको नहीं भरना है, ये सब आप खाली छोड़ देना है। ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है। यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर का साइन नहीं कराइएगा, यहाँ पर किसी का साइन नहीं कराना है, केवल आपको फोटो चिपका देना है। ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट को भर के, तो मैं एक चीज मैं आप लोग को फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको इस फॉर्मेट को भरना है। साथ में आपको एक स्व पता लिखा हुआ जो लिफाफा है उसको आपको उसमें 45 रुपये का डाक टिकट साट देना है। साथ में 3 फोटो रहेगा जिसमें से एक फोटो आपको लिफाफे के अंदर डालना है, 2 फोटो आपको फॉर्म में चिपकाना है। साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं उसमें आपको सिग्नेचर करके बड़ी लिफाफे के अंदर डाल देना है। और बड़ा लिफाफा में आवेदित पद का नाम, किस कास्ट से हैं और आप किस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको भरना है। ठीक है। भर के आपको जो मैंने बताया व्यवहार न्यायालय लातेहार के वहां पर जाकर के हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं और आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और किसी को अगर ये फॉर्म चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको लोग को दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।